क्लास के बाद पूछ ले। बैठो बैठो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। क्या करना आज बताओ। एरोमेटिक लास्ट टाइम पे कितना हो चुका था? कुछ पूछ रहा हूं मैं। एरोमेटिक कितना हो चुका था लास्ट टाइम पर? फिडेलक्राफ्ट अल्काइलेशन एंड एसाइलेशन भी हो चुका था, ठीक है, ये हो चुका था। तो फिर इसके बाद नेक्स्ट, अच्छा ये पूरा हो चुका था, फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन हो गया था ना? कौन सा वाला थर्ड? आज तो मेरे ख्याल से ये करवाना है, गेटरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस, यही करवाना है ना? ठीक है। कौन से 3 क्वेश्चन? ये तो क्लास में बता दिया था ना मैंने, करवाए मैंने, कैसे नहीं हुआ? कॉपी दो। हाँ ये हो तो चुका ना पूरा। हाँ ये सब वही तो रिएक्शन है। ये थर्ड वाला रिएक्शन कॉपी में लिख रखा है तुमने, देखो। कैसे नहीं करवाया यार, मुझे पता है। ये वाला कॉपी में लिखा रखा है, देख उसकी कॉपी में। उसकी कॉपी में कैसे आया फिर? अच्छा फोर्थ वाले की बात करो, फोर्थ वाले में क्या करेंगे? और ये तो बनाने के लिए दिया था मैंने फोर्थ वाला। फोर्थ वाले में COCl दे रखा है, AlCl3। कौन सा रिएक्शन होगा? इंट्रामॉलिक्यूलर। तो ऑर्थो पे CO हटा दो, Cl लगा दो, बस ठीक है। और उसके बाद फिफ्थ वाले में दोनों तरफ COCl है, इधर भी COCl और इधर भी COCl, तो दोनों तरफ कौन लग जाएगा? बेंजीन लग जाएगा, बोलो। ये देखो इस वाले केस में तुम्हें यहां पे दे रखा है थर्ड नंबर में एसाइलेशन, लास्ट टाइम पे बोला था मैंने। हाँ उसको इस टाइप से ले सकते हैं, देखो यार ये क्वेश्चन क्लास में तो करवाया मैंने यार। ये देखो इस केस में यहां पे जैसे ये मॉलिक्यूल दे रखा है, यहाँ पे तुम्हें बेंजीन दे रखा है। इसका रिएक्शन अगर हम सी सक्सेनिक एनहाइड्राइड से करें तो बेंजीन से कौन सा ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, बोलो। बेंजीन से कनेक्ट कौन होगा? CO। और बेंजीन से अगर CO कनेक्ट होगा तो ऐसा क्वेश्चन क्लास में भी करवाया था। CO के बाद CH2 2 बार, देन COOH, बोलो ये कंपाउंड बनेगा नहीं बनेगा? बनेगा, ठीक है। ए तो ये बना। अब ए से A to B में क्या करो? ये तो कंपाउंड हो गया A। अब A to B में यहां पे लिखो SOCl2, इसको ऐड कर लो SOCl2। बोलिए अब B क्या बनेगा? OH की जगह Cl आ जाएगा, ठीक है। इसकी जगह Cl यहाँ पे आया, डबल बॉन्ड OCl। अब इसके बाद क्या करें फिर से AlCl3, तो क्या हो जाएगा? इंट्रा मॉलिक्यूलर एसाइलेशन हो जाएगा। किस पोजीशन पर? ऑर्थो पर। बस यही तो करना है, इसमें क्या दिक्कत है? ठीक है हाँ जी। हाँ SOCl2 लिख लो, बस वो था, ठीक है। ऐसे सारे बना लोगे। नेक्स्ट आइए इसमें, अब थोड़ा सा जल्दी करना पड़ेगा इसको, क्योंकि हमें बायोमोलिक्यूल भी कंप्लीट करना है, ठीक है ना? तो इसके बाद नेक्स्ट है गेटरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस, याद रखो। गेटरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस इज फॉर्मेशन मेथड ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड, दैट इज बेंच एल्डिहाइड फ्रॉम बेंजीन। का रिएक्शन है बेंजीन का रिएक्शन, अगर हम HCN से कराएं, साथ में कौन? HCl, और बाद में रिएक्शन करवाएं किसका? डाइल्यूट HCl के साथ, से कंपाउंड बनता है बेंच एल्डिहाइड। दिस इज गेटरमान एल्डिहाइड
सिंथेसिस मैकेनिज्म साफ साफ नीचे लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है नीचे बताइए, पढ़ के बता सकते हो। HCl प्लस AlCl3 से कौन बनेगा, H प्लस और AlCl4 माइनस। H प्लस कहाँ टेक कर लेगा, HCN के किस पर, नाइट्रोजन पर। N पे चार्ज प्लस आएगा और N पे प्लस आएगा तो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कौन होगा, N या C। C पर Cl भी आ जाएगा वापस, या इस पर से, ठीक है। HCN है यहाँ पर, ये हमने लिखा, तो HCN में N पे चार्ज प्लस है, ठीक है, N पे प्लस तो है, बट इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कौन होगा, कार्बन होगा। तो बेंजीन का टेकअप कार्बन पे करा दीजिए, ठीक है ना। और बाद में क्या कर दो, हाइड्रोलिसिस कर दो एसिड के प्रेजेंस में, एल्डिहाइड बन जाएगा। ऐसे ही रिएक्शन एक और आती है, कौन से, गेटरमान कोश एल्डिहाइड सिंथेसिस। पहला है गेटरमान एल्डिहाइड और ये है गेटरमान कोश एल्डिहाइड सिंथेसिस। क्यों अंकल, कहाँ पे, हाँ हाँ आ रहा है समझ में। हाँ, नेक्स्ट है गेटरमान कोश एल्डिहाइड सिंथेसिस। हाँ, इमीन जानते हो, इमीन, इमीन का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या बनता है, एल्डिहाइड। बस वही है, इसमें भी इमीन बन रहा है। पहले क्या बनेगा, इमीन, और इमीन के बाद हाइड्रोलिसिस। ऐसा हम उसमें भी ले चुके हैं स्टीफेंस रिएक्शन में, बस वही स्टेप है। अच्छा, नेक्स्ट है गेटरमान कोश एल्डिहाइड। अच्छा, कोश कैसे याद रखोगे, कोश का मतलब को, CO प्लस HCl, और गेटरमान एल्डिहाइड में HCN, गेटरमान कोश में CO, ठीक है। तो ये हमने लिखा, यहां पे बताइए कैसे रिएक्शन होगा गेटरमान कोश में, CO प्लस HCl से मिलकर पहले क्या बनेगा, HCOCl, बोलो। और HCOCl AlCl3 में किसको लीव करेगा, Cl माइनस को, और एल्डिहाइड ग्रुप बेंजीन पर अटैक कर लेगा, बस सिंपल, ठीक है। ये है दो रिएक्शन। इसके बाद नेक्स्ट आइए ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ टोल्यूइन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ टोल्यूइन में हम देखें, फर्स्ट रिएक्शन इज एटार्ड रिएक्शन। एटार्ड रिएक्शन इज अ पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड, सॉरी पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ टोल्यूइन। देखो ये सिंपल से याद रखना, इसका कोई मैकेनिज्म हमारे सिलेबस में नहीं है, सिंपली रिएक्शन याद रखो। टोल्यूइन दे रखा है C6H5CH3 दे रखा है, C6H5CH3 की रिएक्शन पहले कराते हैं CrO2Cl2 के साथ। इस कंपाउंड का नेम याद रखिए, दिस इज क्रोमाइल क्लोराइड। से पहले एक कॉम्प्लेक्स बनता है, और जब उस कॉम्प्लेक्स का फर्दर हाइड्रोलिसिस करते हैं से बन जाता है कौन, एल्डिहाइड। ये याद रखना होगा, एंड दिस इज एटार्ड रिएक्शन, याद रहेगा, ठीक है। बताइए फिर से क्या, कौन सा कंपाउंड, टोल्यूइन है। टोल्यूइन का रिएक्शन पहले किससे कराया, CrO2Cl2 से, क्रोमाइल क्लोराइड से पहले एक कॉम्प्लेक्स बनता है, इससे CrO2Cl2 मतलब बॉन्ड बना लेता है, कॉम्प्लेक्स बनता है, जिसका फर्दर हाइड्रोलिसिस करने पर एल्डिहाइड ग्रुप में वह कन्वर्ट हो। अब मुझे बताइए यहाँ पे बेंच एल्डिहाइड बनाने के कितने रिएक्शंस हो चुके हैं, बेंच एल्डिहाइड बनाने के, बेंच एल्डिहाइड बनाने के 3 रिएक्शंस होगी, कौन कौन सी। नंबर 1 कौन सा, गेटरमान एल्डिहाइड, उसके बाद गेटरमान कोश एल्डिहाइड, ये दोनों रिएक्शन बेंजीन से बनाने का, और टोल्यूइन से बनाने का कौन सा, एटार्ड रिएक्शन, दैट्स ऑल, ठीक है। ठीक, बस इतना सा याद कर लो, काफी रिएक्शन। अच्छा, तुम्हें कोई चार्ट वगैरह मिला, येलो कलर का चार्ट नहीं मिला, आज मिल जाएगा, शायद मैंने पहले भी बोला था उस चार्ट के लिए, है ना। आज देखना उस चार्ट को, अभी अभी मिल जाएगा कुछ टाइम के, आज लास्ट क्लास है। नहीं नहीं, ऑफलाइन ये लास्ट क्लास है, और नेक्स्ट वीक मंडे ट्यूसडे। अच्छा, ऑर्गेनिक की क्लास लास्ट है सभी में, अच्छा वो ऑफ हो गई है, ओके ठीक है, ठीक, मैं भी, अच्छा आज की लास्ट क्लास है ये, तो ऐसे कहो ना यार,
फिर तो तुम्हारी यही वाली क्लास अभी लास्ट हो जाए, क्योंकि ये क्लास मेरे लिए लेना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है अभी। मेरी खुद की तबीयत सही नहीं चल रही भाई, कल भी मैं क्लास नहीं ले पाया था। नहीं, मैं रेस्ट तो कर सकता हूँ ठीक है, बट मैं चाह रहा हूँ कि तुम्हारा कैसे भी करके एरोमेटिक मैं तुम्हारा करवा दूं आज। क्या कह रहे हो? क्योंकि अभी मुझे मतलब बोलने में बड़ी दिक्कत हो पा रही है, मैं ज़्यादा ठीक से बोल नहीं पा रहा हूँ अभी, ये है। पर चलो ठीक है, जितना जितना हो पाएगा उतना कर लेंगे, ठीक है ना। कम से कम कोशिश मेरी रहेगी कि एरोमेटिक तो मैं करवा ही दो, ताकि फिर हम बायोमोलिकुल स्टार्ट कर सके, क्योंकि मैंने प्रॉमिस करा था कि तुम्हारे जाने से पहले एरोमेटिक तो पूरा करा ही दूंगा, बोला था नहीं बोला था। और बायोमोलिकुल को हम एफर्ट, उसमें एफर्ट कर सकते हैं, तो ठीक है बायोमोलिकुल भी हमारा हो जाएगा अगर नेक्स्ट वीक में क्लास हमें मिल गई तो। है क्लास, 2 क्लास है बस, ठीक है फिर तो बायोमोलिकुल भी कर देंगे। चलो ठीक ठीक ठीक, ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो। हाँ, नेक्स्ट आइए नंबर 2। नंबर 2 इज ऑक्सीडेशन बाय, प्लीज आवाज नहीं। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन बाय स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसमें याद रखो, ऐसा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जिसमें बेंजीन से अटैच्ड एटम के पास कम से कम एक अल्फा एच तो होना ही चाहिए, कम से कम एक अल्फा एच। आवाज नहीं है। टोल्यूइन में तो 3 अल्फा एच। अगर यहां पर मैं इथाइल लगा दूं तो 2 अल्फा एच, और अगर मैं इसको क्यूमीन बना दूं तो 1 अल्फा एच। इस रिएक्शन का यही कंडीशन है। रिएक्शन एसिडिक के MnO4 से अगर कराया जाए एट वेरी हाई टेम्परेचर, K2Cr2O7 भी दे सकते हैं, तो इसका फाइनल प्रोडक्ट याद रखिएगा अल्फा एच होना चाहिए। जहां पर भी अल्फा एच है उस पूरे ग्रुप को हटाकर COOH लगा दो। अल्फा एच है, इसमें कौन बना? बेंजोइक एसिड। इसमें भी कौन बनेगा? बेंजोइक एसिड, चाहे इसके पास कितने भी कार्बन हो। इसमें भी क्या बनेगा? बेंजोइक एसिड। अच्छा, अगर मान लीजिए बेंजीन पर ऐसा ग्रुप दे रखा हो इस टाइप का, बताइए किसकी पोजीशन पर अल्फा एच है? यहां भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी COOH, यहां पर भी COOH। अब मुझे ये बता दो आज के बाद, एसिडिक KMnO4 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या वीक? स्ट्रॉन्ग। किस किस टाइप के कंपाउंड को ये ऑक्सीडाइज कर सकता है? सबसे पहले तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को ऑक्सीडाइज करेगा। किस में? बॉन्ड ब्रेक करो, ये है तो ना ना ना, OH OH नहीं, एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक। अगर इसके पास H है तो बॉन्ड टूट के पहले बनेगा एल्डिहाइड, और रिएक्शन एल्डिहाइड पे नहीं रुकेगी, कार्बोक्सिलिक तक जाएगी। अच्छा, अगर अल्फा एच नहीं है तो कीटोन, और कीटोन अगर है तो कीटोन ही रहेगा, आगे रिएक्शन नहीं होगी। अच्छा, अल्कोहल को भी ऑक्सीडाइज करेगा। अल्कोहल से क्या? 1 डिग्री अल्कोहल से बनेगा कार्बोक्सिलिक, 2 डिग्री अल्कोहल से कीटोन, और 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होता है। और एक याद और किसका रखेंगे? टोल्यूइन का। टोल्यूइन को भी बेंजोइक एसिड में ऑक्सीडाइज कर देता है, ठीक है। ये बिल्कुल रिएक्शन वही वाली ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस की, पर वो एल्कीन के केस में, एल्कीन के केस में, ठीक है। चलिए ठीक है, ये KMnO4 की रिएक्शन सारी हो चुकी है, बोलो। टोल्यूइन का आंसर क्या होगा? 3 में ऑक्सीडेशन बाई H प्लस KMnO4, टोल्यूइन से बेंजोइक एसिड, ठीक है। उसके बाद इथाइल बेंजीन, बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट मॉलिक्यूल क्यूमीन, बेंजोइक एसिड पक्का। उसके बाद ऑर्थोजाइलिन, ऑर्थो जहां जहां CH3 दोनों जगह COOH COOH लगा दीजिए, थैलिक एसिड बन जाएगा, थैलिक एसिड।
अच्छा, इसके बाद वाले का भी आंसर थैलिक एसिड ही होगा। ठीक, चलिए ठीक, ये पार्ट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट रिएक्शन इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसमें देखो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में इसमें से भी क्वेश्चन आ सकता है, पहले क्वेश्चन आ चुके हैं, और इसमें एक पार्ट ऐसा है जिसमें से तो ऑलमोस्ट क्वेश्चन आ ही रहा है, देखेंगे वो क्या केस है, तुम्हें याद होना चाहिए। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में तुमसे मैंने कहा था कोई भी न्यूक्लियोफाइल अगर एलिफेटिक हैलाइड हो, कौन सा, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करके यहां से इसको लीव कर देता है, ठीक है ना। सेम मॉलिक्यूल बनता है RNU और लीव कौन करता है, X माइनस, ठीक है। तुमसे ये भी कहा था सेम अगर यही रिएक्शन हम अगर एरोमेटिक के केस में करें तो ये न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करके X को रिप्लेस नहीं कर पाता, मतलब एरोमेटिक कंपाउंड एसएन रिएक्शन शो नहीं करते हैं, समझना क्यों नहीं करते, पार्शियल डबल बॉन्ड है। लेकिन अगर जैसे ये एरोमेटिक मान लीजिए हैलाइड है, अगर हम इस बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रोफिलिसिटी को बढ़ा दें, किसको बढ़ा दें, इलेक्ट्रोफिलिसिटी को बढ़ा दें, कैसे, ऐसा कोई ग्रुप लगा दें जिसका इफेक्ट कैसा हो, -m, मतलब न्यूक्लियोफाइल से हटाकर इसको कन्वर्ट किस में कर दें, इलेक्ट्रोफाइल में, तो फिर ये रिएक्शन पॉसिबल हो जाती है। लेकिन मेथड ये नहीं होता है, मेथड कोई दूसरा होता है। वो क्या मेथड, ऐसे केसेस में क्या होगा, Nu- अटैक करेगा C पर, ये वाला बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, X वाला बॉन्ड ब्रेक नहीं होता, बॉन्ड कौन ब्रेक होता है, पाई बॉन्ड। जैसे ही पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, यहां पे चार्ज माइनस, ये डबल, यहां पे कौन X, और X से कनेक्ट कौन हुआ, Nu, या चाहो तो इस पर Lg लगा लो, लिविंग ग्रुप कंसिडर कर सकते हैं। अब जरा देखो, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये बिल्कुल सिग्मा कॉम्प्लेक्स जैसा ही है, उसमें हमने प्लस लगाया था, यहाँ पे क्या लगाया, माइनस। यहाँ ठीक है माइनस आया, तो ये भी तो इस पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है, तो बनने वाला एनायन स्टेबल एनायन है। क्यों स्टेबल, स्टेबल क्यों है, क्योंकि कॉन्जुगेशन है, ठीक है। अब ये माइनस चार्ज इसके कॉन्जुगेशन में, फिर इसके मतलब रेजोनेंस ये शो करेगा, ये फर्स्ट स्टेप। फिर ये नेगेटिव चार्ज अब पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, यहां से किसको लीव कर देगा, लिविंग ग्रुप को, ठीक है। तो ये वापस से कन्वर्ट किस में होगा, पाई में, यहां पर आएगा कौन, Nu, और लीव कौन हो जाएगा, Lg-, इसको बोलते हैं SnAr, SnAr। अब तुम्हें याद होना चाहिए, हमने कई सारी टाइप की रिएक्शंस पढ़ी थी, SN1, SN2, SNI, SNNGP, SNAE, याद आ रहा है, SNAE के बाद फिर ये वाला SNAR, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। देखो इसमें यहां पे क्या बिल्कुल ऐसे ही लिखा है जैसे मैंने लिखा था, मैकेनिज्म देखो, पहले रिएक्शन देखो, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SNAR, Lg कनेक्ट है, Nu का अटैक हुआ बेंजीन पर, ठीक है, Lg हटा, Nu आया, और Lg- यहां से लीव करा। मैकेनिज्म में क्या होगा जरा बताइए, Nu का अटैक किस पर होगा, उस कार्बन पर होगा जिस पर लिविंग ग्रुप कनेक्ट है। क्यों, इस Nu का अटैक इसी पर क्यों हुआ, क्योंकि लिविंग ग्रुप है, इस पे चार्ज क्या होगा, डेल पॉजिटिव, इस पे जितना ज्यादा प्लस की वैल्यू होगी, जितनी ज्यादा, उतना ही अटैक फास्ट होगा। और प्लस की वैल्यू किस किस पर डिपेंड करेगी, एक तो लिविंग ग्रुप पर और एक ग्रुप पर, जितना ज्यादा ब्यूटेरिन ग्रुप कनेक्ट होंगे उतना ही ज्यादा प्लस चार्ज होगा, जितना ज्यादा प्लस चार्ज होगा उतना ही न्यूक्लियोफाइल का अटैक भी फास्ट हो जाएगा। एंड दिस स्टेप इज RDS, यही स्टेप RDS भी है। इसके बाद वाला स्टेप कौन सा वाला, लिविंग ग्रुप का लीव होना, वो RDS नहीं है, ठीक है। तो देखो मैकेनिज्म में न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा रखा है, नेगेटिव चार्ज बना, ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस भी कर रहा है, और लास्ट स्टेप में आकर नेगेटिव चार्ज किस में कन्वर्ट होगा, पाई बॉन्ड में, और किसको लीव कर देगा, लिविंग ग्रुप को लीव कर देगा।
अब इसमें देखो फर्स्ट पॉइंट, इट इज सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। कैसे सेकेंड ऑर्डर हुआ? फर्स्ट स्टेप आरडीएस है, तो आरडीएस मतलब रेट इस पर भी डिपेंड करेगा और उस पर भी डिपेंड करेगा, न्यूक्लियोफाइल पर भी और सबस्ट्रेट पर भी, ठीक है। सेकेंड बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। नंबर 3 रेट, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू concentration of substrate and also concentration of nucleophile, ठीक है। एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल, भाई अगर ये न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल है, तो ये कौन? इलेक्ट्रोफाइल। तो रेट किस पर डिपेंड करेगा? इसकी न्यूक्लियोसिटी पर और इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी पर। तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियोसिटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ बेंजीन रिंग। और नीचे लिखा हुआ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट इन बेंजीन रिंग। जितने ज्यादा माइनस एम वाले ग्रुप कनेक्ट होंगे उतना ही वो बेंजीन को इलेक्ट्रोफाइल में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। कंपेयर द रेट ऑफ SNAR। बताइए किसका? फोर्थ वाले का। तीन तीन नाइट्रो ग्रुप है, ठीक है। आंसर हो जाएगा DCBA 4321, पक्का। मेटा पर कंपेयर करेंगे, एक में पैरा पर एक में मेटा पर, तो फिर पैरा वाला प्रेफरेंस, क्योंकि पैरा से -M और मेटा से -I, और हाँ तो फिर तो मेटा वाला बिल्कुल। हाँ अच्छा, एक ये बड़ा अच्छा नंबर सेकंड वाला क्वेश्चन देखो, इसमें बताइए एक में F, एक में Cl, एक में Br। ए क्यों F है? ABC होगा। आप ये कहें कि फ्लोरीन, यहाँ पर फ्लोरीन है, फ्लोरीन की बॉन्ड लेंथ कम, तो फ्लोरीन का बॉन्ड क्लीवेज आरडीएस का पार्ट नहीं है। आरडीएस क्या है? आरडीएस तो पाई बॉन्ड का टूटना है। अब फ्लोरीन है क्लोरीन है, वो बॉन्ड तो बाद में टूटेगा, वो आरडीएस का पार्ट। तो बस अब डिपेंड किस पे करेगा, अगर फ्लोरीन है तो इस पे प्लस की वैल्यू ज्यादा होगी, समझे? अच्छा नंबर 3, इसमें Cl एक में पैरा पर N, तो सेकंड का ज्यादा होगा। N कैसा होगा? N कैसा होगा? विड्रॉइंग होगा, मतलब रिंग को किस में कन्वर्ट करेगा? इलेक्ट्रोफिलिक रिंग में, इसलिए सेकंड ज्यादा होगा, फर्स्ट कम हो जाएगा। थर्ड का आंसर लिख लो। सेकंड का आंसर है, सेकंड का आंसर ABC और थर्ड का आंसर B > A, ठीक है। ये कुछ रिएक्शंस हैं, ये तुम्हें याद रखना है। देखो कौन सी रिएक्शन है ये वाली, पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन किससे कराएं? आवाज नहीं, वही एक्वस केवियस से कराएं 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। कौन अटैक करेगा? OH माइनस। कहाँ अटैक करेगा? C पर अटैक करके Cl को लीव कर देगा, फिनॉल बन जाएगा, पक्का। इसके बाद वाले में देखो दो दो नाइट्रो ग्रुप हैं। अब नाइट्रो ग्रुप आने से रिएक्टिविटी बढ़ेगी तो टेम्परेचर कम, कितना टेम्परेचर दे रखा है? 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर कम हो जाएगा। अच्छा नेक्स्ट दे रखा है ट्राई नाइट्रो क्लोरोबेंजीन है। इसको तो सिंपल वाटर की वजह में भी अगर हीट करें उससे भी रिएक्शन हो जाता है। क्यों? तीन तीन नाइट्रो ग्रुप का स्ट्रॉन्ग -M इफेक्ट होगा, ठीक है, याद रखो। अच्छा इसमें कंपाउंड क्या बनेगा? पिक्रिक एसिड, जानते हो? Cl को हटाकर OH लगा दो, से बन जाएगा पिक्रिक एसिड, ठीक है। पिक्रिक एसिड के बाद नेक्स्ट आइए नंबर 4। नंबर 4 में, हाँ ठीक है, फ्लोरीन दे रखा है, नीचे Na2 है, बताइए ऊपर अटैक किसका होगा? CH3 S- का, तो S- का अटैक करा दो, तो S- करंट हो जाएगा, से बनेगा थायो ईथर। कौन सा कंपाउंड बना रहे हो ना, लिख रहे हो, ठीक है। और अगर KVS से कराएं तो OH आ जाएगा, सिंपल ये SNAR हुआ, याद रखो। चलिए सेकंड में क्या, कौन सा, किस में नेम की बात कर रहे हैं? जो बन रहा है सेकंड वाले का, Cl हटेगा, OH आएगा। नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 का
इसमें बता मेरे को। हाँ यार, इसमें क्या आया? ऑर्थो एंड पैरा डाई नाइट्रोफेनॉल, तो नोमेनक्लेचर में टकरा है भी। लास्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक का, तो नोमेनक्लेचर में टकरा है भी। सीएल को हटाकर वो इस लगाएंगे, क्या नेम होगा? हाँ चलिए ठीक है, ये पार्ट हुआ। अब आ जाइए नेक्स्ट पार्ट, ऊपर आइए नेक्स्ट। डाई एजोटाइजेशन में से हर साल एक क्वेश्चन आ रहा है, हर साल एक क्वेश्चन आ रहा है, इसका याद रखना। किसका? फोर्थ का पहला, फोर्थ के पहले का, यहां पर एफ को हटाकर एस से लगा दो, एम थायोईथर बन जाएगा ना, इसमें क्या दिक्कत है? ठीक है, चलिए ओ को, अगर ओ होता तो क्या बोलते? ईथर, और एस आ गया तो थायोईथर। ठीक है, ओके नेक्स्ट है। अब वापस से ऊपर आइए राइट हैंड साइड पर, आवाज नहीं, थोड़ा आवाज कम करो यार। नेक्स्ट है डाई एजोटाइजेशन। इसमें देखो, तुम्हें याद है ऋषभ, में पहले पढ़ा था कार्बोकेटाइन में, याद होना चाहिए। तब मैंने तुमसे कहा था कि अगर एलिफेटिक अमाइन का रिएक्शन NaNO2 प्लस HCl से करें, याद है? तो मैंने तुमसे कहा था इसमें बनता है RN2 प्लस, को बोलते थे एल्काइल डाई एजोनियम आयन, लेस स्टेबल होता है, N2 यहां से लीव करके प्लस बनाता है, और फिर अटैक वाटर का होता है, और वाटर अटैक करके बनाता है अल्कोहल। अब आप कहेंगे वाटर कहाँ से आया? तो मैंने कहा था कि ये जो रिएक्शन होती है ये वाटर की ही प्रेजेंस में होती है, इसलिए अल्कोहल बनता है। तब ये बात भी कही थी कि अगर एलिफेटिक अमाइन ना होकर एरोमेटिक अमाइन अगर हो, तो इस केस में कंपाउंड बनता है N ट्रिपल बॉन्ड N पे चार्ज प्लस, और ये बहुत ही फेमस एंड इंपॉर्टेंट कंपाउंड बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। आने वाले 15 मिनट में से तुम्हारा एक क्वेश्चन आ सकता है डाइजोनियम में से, हर पेपर में, मतलब इस बार जो पेपर होंगे उसमें मान के चलिए 2 से 3 पेपर में इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। पहले भी आ चुके हैं इसलिए कह रहा हूं, ठीक है। देखो इसका रिएक्शन किससे करा है हमने? वही NaNO2 प्लस HCl से। तो ये तो इसका फॉर्मेशन मेथड हुआ। बताइए डाइजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन किससे? एनिलीन से। बट याद रखिएगा टेम्परेचर होता है 0 to 5 डिग्री, लो टेम्परेचर पर ही होता है, ठीक है। ये तो हम पहले भी पढ़ चुके थे। अच्छा, यहां पर ये जो होता है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, इस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करके N2Cl को यहां से हटाकर खुद आ जाता है। इसमें 2 रिएक्शंस ऐसी हैं, सिर्फ 2 रिएक्शन जो तुम्हें याद करनी है, बाकी सब आप ऑन द स्पॉट बना सकते हो, ठीक है। देखो अब इसमें जो रिएक्शन दे रखी है वो है, ठीक है, ये तो फॉर्मेशन कंप्लीट। बताइए एनिलीन से डाइजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन कैसे? NaNO2 प्लस HCl एट वेरी लो टेम्परेचर से बनता है ये। फिर मैंने कहा कि इस पर अगर किसी न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा दे तो N2 सब ये सब हटेंगे और उसकी जगह कौन आ जाएगा? न्यूक्लियोफाइल। जैसे वाटर ले लें, फिनॉल, वाटर ले लिया तो फिनॉल बन जाएगा। इसमें तुम्हें याद रखना है 2 कंपाउंड, एक तो H3PO2 और एक इथाइल अल्कोहल, इन दोनों से बेंजीन बनता है। किस किस से? ये 2 चीजें याद रख लो। यहां पे ये हमने लिखा N2Cl किस किस से रिएक्शन? H3PO2 से, और एक किस से? ETOH से। ये दोनों मॉलिक्यूल क्या करेंगे? इसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं? बेंजीन में। तो इससे हम बेंजीन भी बना सकते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट। HOH दे रखा है, फिनॉल बनेगा। H3PO2 दे रखा है, बेंजीन बनेगा। इथेनॉल दे रखा है,
उससे भी बेंजीन ही बनेगा। अब उसके बाद नेक्स्ट दे रखा है AgNO2। AgNO2 में न्यूक्लियोफाइल कौन? NO2। बस NO2 अटैक करा दो, नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। खाली न्यूक्लियोफाइल्स को आइडेंटिफाई कर लो। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है सैंडमेयर रिएक्शन। 5 स्टार कर लो सैंडमेयर रिएक्शन। कॉपर हैलाइड, कॉपर हैलाइड के बाद उसी का हाइड्रोजन हैलाइड भी। अगर CuCl है तो साथ में कौन? HCl। अगर CuBr है तो साथ में HBr, और CuCN है तो साथ में HCN। बस यही ग्रुप लगा दो। CuCl के केस में कौन बनेगा? क्लोरोबेंजीन। ठीक है। CuBr के केस में कौन? ब्रोमोबेंजीन। और CuCN के केस में कौन? साइनोबेंजीन बन जाएगा। ये होगी सैंडमेयर रिएक्शन। उसके बाद नेक्स्ट है गेट, हाँ क्या चीज? मत जाओ सेंड में, बस ये फिक्स है, नेम रिएक्शन है यार। आइसोटोप तो फिर देखना पड़ेगा, एकदम अभी बताना पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन अभी बस याद रखो सेंडमेयर का मतलब कॉपर हैलाइड के साथ में उसी का हाइड्रोजन हैलाइड, बस। ठीक है। हाँ, तो इस केस में यहां पर ये हुआ। एक इसके बाद है नेक्स्ट गेटरमान रिएक्शन। गेटरमान रिएक्शन में कॉपर हैलाइड की जगह सिंपली क्या? कॉपर, कॉपर और उसी का HCl, या फिर कॉपर और उसी का HBr से भी क्या बन जाएगा? क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन। ये कौन सी रिएक्शन? गेटरमान। अच्छा, गेटरमान नाम से 3 रिएक्शन आज हमने पढ़ा है। पहले था गेटरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस, गेटरमान कोश एल्डिहाइड सिंथेसिस, और ये गेटरमान रिएक्शन। पक्का? ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट के आई में न्यूक्लियोफाइल कौन? I माइनस, बस I माइनस का टिक करा दो, आइडोबेंजीन। और एक लास्ट में है बल्ज शीमान रिएक्शन। ये बल्ज शीमान रिएक्शन HbF4, HbF4 में अटैकिंग स्पीशीज कौन? BF4 में F माइनस से बन जाएगा फ्लोराइड, फ्लोरोबेंजीन। पक्का? ठीक है। ये तो इसकी रिएक्शंस हुई डाइजेनियम सॉल्ट की। इसी के बाद इसकी कपलिंग रिएक्शंस भी है। कौन सी रिएक्शंस? कपलिंग। कपलिंग रिएक्शन में देखो ये वाला याद रखो, जैसे ये दे रखा है नीचे देखो लेफ्ट साइड में, कपलिंग रिएक्शंस ऑफ डाइजेनियम सॉल्ट, ये याद कर लेना भाई। बेंजीन डाइजोनियम की रिएक्शन अगर बेंजीन से ही कराएं तो दोनों तरफ कौन आ जाएगा? बेंजीन। इस कंपाउंड को बोलते हैं एजो बेंजीन। ये सब के सब डाई होते हैं, डाई जानते हो? ठीक है, डाई होते हैं। कलर, कपड़े वगैरह कलर करने में जो केमिकल यूज में लेते हैं दैट इज कॉल्ड डाई। तो ये है एजोबेंजीन, येलो डाई, येलो डाई होता है। उसके बाद नंबर 2 है फिनॉल। अच्छा, इसमें मीडियम भी याद रखो। फिनॉल कैसा कंपाउंड? एसिडिक या बेसिक? फिनॉल एसिडिक। फिनॉल किस नेचर का होता है? एसिडिक। तो मीडियम इसके लिए माइल्ड बेसिक रखा जाता है, मतलब पीएच लेवल कितना? 7 to 8। ठीक है। और अगर एनिलीन लिया जाए तो एनिलीन कैसा कंपाउंड? बेस। तो उसके लिए पीएच लेवल एसिडिक, माइल्ड एसिडिक। और पैरा पोजीशन पर ही अटैक होता है इसका। देखो ये हमने मॉलिक्यूल यहाँ पे लिखा N डबल बॉन्ड N प्लस, और यहाँ पे कौन? यहाँ पे कौन? फिनॉल। फिनॉल के केस में क्या होगा? पैरा से H हटेगा और इससे कनेक्ट कौन हो जाएगा? ये वाला N। बस H हटा दो, ये बना। इसका नेम होता है पैरा हाइड्रोक्सी, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। ठीक है, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, दिस इज ऑरेंज डाई। और उसी के बाद अगर एनिलीन लिया जाए तो बनता है पैरा एमिनो एजोबेंजीन। ये कौन सा? येलो डाई। और लास्ट में दे रखा है NN डाई मिथाइल एनिलीन से कराएं, NN डाई मिथाइल एनिलीन से कराएं तो ये कंपाउंड बनता है NN डाई मिथाइल एजोबेंजीन। दिस इज बटर येलो डाई। ये कुछ डाई है जिनकी नेमिंग तुम्हें याद रखना है, प्लस कलर भी याद रखना है कि किस डाई का कौन सा कलर होता है, याद कर लेंगे। पक्का? ठीक है, यहां तक ये पार्ट हुआ कंप्लीट।
इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर इज बेंजीन। बेंजीन में मेरे बताने का कुछ है ही नहीं, ये सब हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, बताइए कैसे कैसे। देखो, आवाज नहीं, आवाज नहीं। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में आ जाइए। नंबर 1 रिएक्शन कौन सा? फर्स्ट, याद है सोडा लाइम रिएक्शन? ये सब ऑलमोस्ट सब पढ़ चुके हैं हम लोग। बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन किससे करें? सोडा लाइम से। इससे क्या बन जाएगा? बेंजीन। सेकेंड है बाइक्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन से बेंजीन दो टाइप से बना सकते हैं। नंबर 1 रिडक्शन। क्लोरोबेंजीन रिएक्शन किससे करें? रेने निकल। ये बहुत बता चुका हूँ। रेने निकल का मतलब निकल विद हाइड्रोजन। बेंजीन क्लोरीन बॉन्ड ब्रेक होगा और H कनेक्ट हो जाएगा, से बन जाएगा बेंजीन प्लस HCl। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सही है, ग्रिग्नार्ड से भी कर सकते हैं। कैसे? क्लोरोबेंजीन से पहले क्या बना है? ग्रिग्नार्ड। कैसे बनाया? रिएक्शन मैग्नीशियम से करी तो बनेगा पहले PHMgCl, बाद में रिएक्शन वाटर से कर दो, बेंजीन बन जाएगा। ठीक है। नंबर 3 फॉर्म फिनॉल। फिनॉल का रिएक्शन जिंक से करा दो। जिंक का काम क्या होता है? फिनॉल से ऑक्सीजन को खींच लेना, ZnO बना देगा, से बन जाएगा बेंजीन। ठीक है। उसके बाद फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। याद है हमने सल्फोनेशन करा था, तब मैंने कहा था डिसल्फोनेशन भी होता है, ये वही है। बेंजीन सल्फोनिक एसिड का क्या कर दें? डिसल्फोनेशन कर दें तो उससे भी बेंजीन बन जाता है। ठीक है। उसके बाद इथाइन, ये सब मैं तुमको बता चुका हूँ। एसिडिलिन को याद है, बोला था रेड हॉट कॉपर ट्यूब से अगर पास करें तो 3 मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होकर बेंजीन बना देते हैं। ये एल्कीन अल्काइन में बताया था मैंने। ठीक है, नहीं बताया? बताया होगा यार। अब कुछ कह रहे हैं बताया, कुछ कह रहे हैं नहीं बताया। अच्छा, तुम्हें मैंने एक पेपर और दिया था एरोमेटिक के साथ में, याद है? अल्कीन एंड अल्काइन। अल्कीन अल्काइन, उसको रीड करा कि नहीं करा? तो फिर दिया किस लिए था वो मैंने? एक बार उस पेपर को रीड करो, उसमें लिखा हुआ ही है। ठीक है, आगे बढ़ो। इथाइन से भी बेंजीन बना सकते हैं। ठीक है, ये इथाइन से बेंजीन कैसे, एक बार फिर से बनाओ। इथाइन को रेड हॉट आयरन ट्यूब से अगर पास करें, मतलब आयरन ट्यूब को इतना हीट कर दें उसका कलर रेड हो जाए, और ऑक्सीजन की एब्सेंस में से अगर उस ट्यूब में से उसको पास करें तो 3 मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होकर बेंजीन बना देते हैं। ठीक है। और लास्ट है फ्रॉम एल्केन। एल्केन का ये याद रखो, दिस इज एरोमेटाइजेशन। कौन सी रिएक्शन? एरोमेटाइजेशन। इसमें वही एल्केन जिसमें मिनिमम कितने कार्बन? 6 कार्बन हो, को अल्मुना Al2O3 एंड Cr2O3 की वजह से स्ट्रांगली हीट करें तो 6 मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होकर बेंजीन बना देते हैं। मिनिमम से मिनिमम कितने कार्बन बताइए? इसमें कितने कार्बन? 6 कार्बन। यही Al2O3 प्लस Cr2O3 की वजह में हीट करें तो बन जाता है बेंजीन। अच्छा, अगर मान लीजिए 7 कार्बन हो, ऐसे डॉट बनता, रेडिकल के थ्रू होती रिएक्शन, इसमें एक डॉट यहां पर और एक यहां पर, तो इस केस में मॉलिक्यूल बन जाता है टोल्यूइन। इसे टोल्यूइन भी बना सकते हैं, चाहो तो इस रिएक्शन को भी लिख सकते हो, लिख लो। करें कंटिन्यू? ओके, नेक्स्ट, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन। करो उसको रीड, क्या क्या दे रखा है?
आज क्लास 20 में छोड़ना पड़ सकता है मेरे को यार, क्लास 20 में छोड़ना पड़ सकता है अभी। चलिए थोड़ी देर देख लेते हैं, जब तक हो सकता है तब तक, ठीक है ना। मेरे से बोला नहीं जा रहा, बहुत ज़्यादा वीकनेस आ रही है, चक्कर ही है। ठीक है ठीक, अब प्लीज़ थोड़ा थोड़ा सा है। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, नंबर 1 प्रॉपर्टी कलरलेस वोलेटाइल लिक्विड। नंबर 1 बेंजीन कैसा मॉलिक्यूल, कैसा कंपाउंड, कलरलेस वोलेटाइल लिक्विड, हवा में छोड़ दिया जाए तो उड़ जाएगा। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट याद रखो 80 डिग्री सेंटीग्रेड, फ्रीजिंग पॉइंट 5.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, नंबर 3 इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर पोलर होता है, और बेंजीन नॉन पोलर होता में याद है लाइक डिजल लाइक, तो इनसॉल्युबल इन वाटर। उसके बाद लाइटर देन वाटर, इनसॉल्युबल भी होता है एंड लाइटर देन वाटर भी है, ठीक है याद रखो। नंबर 5 हाईली इनफ्लेमेबल, हाईली इनफ्लेमेबल एंड बर्न्स विद शूटी फ्लेम। ये शूटी फ्लेम मतलब तुमने देखा कभी किसी टायर को अगर जलाएं, टायर को किसी ट्यूब को, तो आपने देखा ब्लैक कलर का पाउडर गिरता है आसपास, वो पाउडर दैट इज कॉल्ड शूटी फ्लेम। मतलब इसमें कार्बन, चूंकि बेंजीन है, बेंजीन में कार्बन कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, कार्बन जो परसेंटेज है वो काफी ज्यादा होता है, इसलिए ये। और तुमने देखा होगा स्मोकी फ्लेम, मतलब ब्लैक कलर का टायर को अगर आप देखेंगे तो ब्लैक कलर का धुआं निकलता है, बहुत बहुत ही ज्यादा ब्लैक, ये वो चीज है, ठीक है। अच्छा, एक और पॉइंट याद रखो, एक्सट्रीमस, एक्सट्रीमली पॉइजनस कंपाउंड होता है बेंजीन, याद रखो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन। ये सारी रिएक्शंस हम डिस्कस कर चुके हैं। नंबर 1 RCl AlCl3, कौन सा रिएक्शन, रिएक्शन नेम बताओ। फ्रेडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन, लिख लो, फ्रेडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन। उसके बाद नंबर 2 RCOCl, फ्रेडेलक्राफ्ट एसाइलेशन, पक्का। नंबर 3 क्लोरीन FeCl3 हेलोजिनेशन, ठीक है। नाइट्रेशन करा दो, से क्या बनेगा, नाइट्रोबेंजीन। कंटिन्यूसली करवाएं तो आई नाइट्रो बेंजीन भी बनता है, ठीक है। सल्फोनेशन कराओ तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अच्छा, फोस्जीन से कराओ COCl2, क्या होगा, दोनों तरफ से सील हटेगा और कौन आ जाएंगे, बेंजीन आ जाएंगे, ठीक है, ये कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है। H2 निकल से करो, सारे पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, से कंपाउंड क्या बनेगा, साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। अच्छा, क्लोरीन से करो इन द प्रेजेंस ऑफ H न्यू है, ये HO नहीं है, H न्यू मीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। करेक्शन करो इसमें, Cl2 ऑब्लिक HO को हटाकर H न्यू कर दो, ये याद रखो, इस पे स्टार लगा लो, ये क्वेश्चन आ सकता है। सारे के सारे पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे और हर कार्बन पर एक एक Cl आएगा। ऑप्टिकल में बताइए इसके कितने आइसोमर्स होते हैं। इस मॉलिक्यूल के बहुत बढ़िया आइसोमर्स में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, इस मॉलिक्यूल के टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स, टोटल स्टीरियो आइसोमर्स, स्टीरियो आइसोमर्स, तुम ऑप्टिकल पढ़ चुके हो भाई। चलो ये बता दो, ये वाला मॉलिक्यूल कौन कौन सा आइसोमर्स में शो करेगा, ये ज्योमेट्रिकल शो करेगा नहीं करेगा, ये जीआई शो करेगा, ये जीआई शो करेगा। अच्छा, क्यों नहीं करेगा, तो ये तो जीआई शो करेंगे भाई। अच्छा, कितने जीआई, अच्छा चलो ठीक, जीआई शो करेगा। अच्छा, ऑप्टिकल, चलो ऑप्टिकल का कंडीशन बता दो।
एक मिनट, एक क्वेश्चन, वो शानदार क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, ऑप्टिकल का ही है। इसमें से कौन कौन जेई शो करेंगे? दोनों। और ओआई? बहुत बढ़िया। ये वाला ओआई शो करेगा, ये ओआई शो नहीं करेगा। ऑप्टिकल यार, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इसके ज्योमेट्रिकल होंगे 8, 8 ज्योमेट्रिकल। कैसे? नंबर 1 ऑल अबाउ, ऑल अबाउ। नंबर सेकंड सबके सब अबाउ, एक बिलो। फिर 2 बिलो करो, 2 बिलो कौन कौन से? 1 2, 1 3, 1 4। पहला कितना हो गया? पहला कौन सा? पहला तो ऑल अबाउ। सेकंड कौन सा? 1 डाउन, ठीक, उसका एक ही केस बनेगा। फिर 2 डाउन, 2 बिलो के 3 केस, उसके 3 केस। अच्छा, उसके बाद 3 बिलो, 3 बिलो के भी 3 केस। कौन कौन से? 1 2 3 बिलो हो जाए, 1 2 4 बिलो हो जाए, और 1 3 5 बिलो हो जाए। तो 3 के, इसके 3 बिलो के भी 3 केस, तो कितने हो गए? 8। और इनमें से एक ऐसा होता है, इन 8 में से, 8 में से 7 ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। एक ऐसा होता है जो ऑप्टिकली एक्टिव होता है, और जैसे ही वो ऑप्टिकली एक्टिव हुआ तो उसका एक मिरर इमेज भी होगा। और अगर इनमें से इनका कोई एक भी ज्योमेट्रिकल अगर ऑप्टिकल आइसोमर है, ऑप्टिकली एक्टिव है, तो ये OIB शो करेगा। इसके सारे के सारे ज्योमेट्रिकल आइसोमर सबके सब इनएक्टिव होते हैं। इसके कितने GI बनेंगे? 2, ऑल अबाउ एंड 1 बिलो, बस। और देखो दोनों के दोनों ऑप्टिकली इनएक्टिव है। जब सारे के सारे आइसोमर ऑप्टिकली इनएक्टिव हो तो फिर वो ऑप्टिकल शो, ऑप्टिकल का कम से कम, ऑप्टिकल के लिए कम से कम एक आइसोमर तो ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए, समझे? चलिए ठीक है, ये हुआ। अच्छा, उसके बाद आज ही पढ़ा था गेटरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस, गेटरमान कोश एल्डिहाइड सिंथेसिस। एक रिएक्शन पहले पढ़ा था, याद है? ओजोनोलाइसिस। और एक रिएक्शन और कौन सा? ब्रिज रिडक्शन। यस और नो? हाँ जी, हाँ। इसमें बेंजीन में तो सिमेट्रिकल वाला ही आएगा, एक ही बन सकता है इसमें। ये हमने पढ़ा था बर्च, याद आ रहा है? ठीक है। अच्छा, अब ये हमें इसमें डिस्कस करना है फिनॉल। फिनॉल की, सुनो प्लीज, आवाज नहीं। फिनॉल की 2 रिएक्शन और एनिलीन की 2 रिएक्शन को हमें बहुत तरीके से पढ़ना होगा, ऐसे पेपर में से नहीं पढ़ना। वो तो मैंने बेंजीन बता दिया, क्योंकि बेंजीन हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है, ठीक है ना। एक्चुअली आज सोच के तो आया था कि आज मैं उसको डिस्कस करा दूं, बट मुझे लगता नहीं कि मैं उसको डिस्कस करा पाऊंगा, कम से कम आज तो नहीं। नेक्स्ट इंटरमीडिएट है कार्बीन। कौन सा? कार्बीन। उसमें फिनोल की रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक राइमोटिमान रिएक्शन और एक कार्बेलमाइन रिएक्शन। इन दोनों में कार्बीन बनता है, और ये दोनों ही रिएक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा, ठीक है ना। तो इसको, अब क्लास हमारी कब है? मंडे को है, ठीक है। मंडे तक तो मैं फिट हो जाऊंगा, मंडे तक तो दिक्कत नहीं है। मंडे, ट्यूसडे भी है? ट्यूसडे को नहीं है शायद, ट्यूसडे को भी है? क्या बात कर रहे हो? अच्छा, चलो ठीक है, जितना भी है जो भी है ठीक है, देख लेंगे। तो नेक्स्ट वीक में ये फिनोल का ये पार्ट कंप्लीट करके, और फिर हम शुरू कर देंगे कौन सा पार्ट? बायोमॉलिक्यूल। पक्का? तो बायोमॉलिक्यूल का तुम्हें भी, चलो ठीक है, देख लेंगे उसको। चलो ठीक है, आज के लिए इतना रखें। कब कब है ये? तो ये इसी वीक का है क्या? अच्छा, ठीक है, चलो जो भी है देख लेंगे। ठीक है, चलो आज के लिए इतना रखते हैं ना।